हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका एक पेपर होना है समकालीन भारत एवं शिक्षा, उसके हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो गाइस, देर ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं? भारत में सर्व शिक्षा अभियान की मूलभूत समस्याएं तथा इसके समाधान बताइए। हमने सबसे पहले थर्ड यूनिट ली है, फिर उसके बाद फोर्थ यूनिट लिए, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट और सेकेंड यूनिट लिए, क्योंकि हम जो आपके सिलेबस सबसे छोटी यूनिट जो है थर्ड और फोर्थ है। अगर थर्ड और फोर्थ आप पढ़ लेते हैं तो आपको पेपर करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं। भारत में सर्व शिक्षा अभियान की मूलभूत समस्याएं तथा इसके समाधान को बताना है। आप इसमें कौन कौन सी समस्याएं आई थी और उसका समाधान किस प्रकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में निहित मूल्यों के शैक्षिक निहितार्थ पर चर्चा कीजिए। जो आपके शैक्षिक मूल्य होते हैं उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है पूरा क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 3, संवैधानिक मूल अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। जो हमारे मूलभूत अधिकार होते हैं और जो कर्तव्य थे 11 हमारे, उसके बारे में आपको उल्लेख करना है। विद कौन से अधिनियम में लिया गया था, कौन सा संशोधन हुआ था, हमारे जो मूल अधिकार है किस संविधान नियम के अनुसार कौन सा मूल अधिकार है, उसका पूरा डिटेल आपको लिखना पड़ेगा A to Z। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। आपको 2 पार्ट दिए जाएंगे, उसमें से दोनों पार्टों पर आपको टिप्पणी करना होगा और क्वेश्चन जो होगा 16 नंबर का होगा। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 8-8, जो दोनों पार्ट होंगे तो 8-8 नंबर के होंगे, यानी टोटल नंबर जो क्वेश्चन होगा आपका 16 नंबर का होगा। तो आपका पहला पार्ट है NCERT और NIOS से आप क्या समझते हैं, या क्वेश्चन इस प्रकार बना सकते हैं। इसमें टिप्पणी लिखना है तो टिप्पणी लिखने के लिए कम से कम एक क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 पेज लिखेंगे, या फिर अगर 8-8 नंबर का तो कम से कम 4-4 पेज आप अवश्य लिखेंगे। तो NCERT के बारे में अगर लिखना है तो NCERT है क्या, उसका महत्व क्या है, उद्देश्य क्या थे, उसमें किस प्रकार से समस्याएं आई थी बनाने में, यानी हर प्रकार से आपको क्वेश्चन बड़ा करना ही करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कितने प्रकार के विद्यालय हैं? केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के विद्यालयों में अंतर को स्पष्ट कीजिए। जो हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के विद्यालय चलते हैं, जैसे KVS हो जाता है, नवोदय हो जाता है, इसी प्रकार विभिन्न विद्यालय आते हैं जो आपको उसमें लिखना है कितने प्रकार के। फिर उसमें आपको केंद्र सरकार के जो विद्यालय हैं और राज्य सरकार के जो विद्यालय हैं उसमें आपको डिफरेंस को स्पष्ट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक शिक्षा के उद्देश्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। हमने क्वेश्चन लिया फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर से है, जो कि पिछली बार भी आया था, ये हर बार पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको हम मान सकते हैं। तो वैदिक शिक्षा के उद्देश्य क्या थे उसको विस्तार से वर्णन करना है। आपको हेडिंग वाइज ही लिखना है, आप पॉइंट वाइज ना लिखें, इससे बेहतर होगा कि आप हेडिंग डालकर आप पेज को भर सकते हैं। अगर पॉइंट वाइज लिखेंगे तो कम से कम 10 से 15 पेज पॉइंट लिखेंगे तो कम से कम 1.5 पेज भरेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप पॉइंट वाइज ना लिखकर हेडिंग वाइज इसका सविस्तार से वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7, माध्यमिक शिक्षा के विकास में मुद्दालियर आयोग के योगदान की विवेचना की। जो हमारा मुद्दालियर आयोग था उसने माध्यमिक शिक्षा के विकास में किस प्रकार से अपना योगदान दिया, उसकी पूरी विवेचना आपको इस क्वेश्चन में करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, वर्धा शिक्षा योजना के गुण और दोषों के बारे में वर्णन करना है। जो हमारे वर्धा शिक्षा अभियान था वो योजना थी, जो कि उसमें आपको गुणदोष पूछे जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपको गुणदोष की ही चर्चा करनी है। जो हमारा 1937 था वर्धा स्कीम एजुकेशन, तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, कठोरी आयोग द्वारा संतुष्ट शैक्षिक संरचना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो हमारा कठोरी आयोग शिक्षा आयोग था उस जो
1964 और 66 में बना था, उसकी संरचना किस प्रकार थी, उसकी और उसकी विशेषताएं क्या थी, इस बारे इसके क्वेश्चन में इस प्रकार से वर्णन करना है। तो आपको पूरी डिटेल आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो 1986 थी हमारी राष्ट्रीय न्यू यूनिफी, उसके गुण दोषों का वर्णन करना। क्या गुण थे, क्या दोष थे। जैसे कि अब जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, अगर वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको लिखना पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन लिया नहीं है क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगली सिलेबस में आपके था नहीं, इसलिए हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गुण दोषों का वर्णन करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन को पुटअप किया है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार की वीडियो अगर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये इस वीडियो को अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, जिससे कि परीक्षा में अच्छे अंक वो भी आपके दोस्त प्राप्त कर सके। तो गाइस, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।